आपकी आवाज में आज बात एमपी में बढ़ते रेप के मामलों और बलात्कारियों का शिक्षियों की। एमपी के रीवा में 4 साल की छोटी बच्ची के साथ रेप किया गया। मुरैना में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और फिर बच्ची को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ग्वालियर में 14 साल की नाबालिग जो स्कूल से घर लौट रही थी, उसके साथ रेप किया गया। सवाल यह है, आखिर समाज को हो क्या रहा है? क्या हवस की अंधी चाहत में छोटी छोटी बच्चियों पर भी वैश्यों को तरस नहीं आता? हर बार रेप के बाद लोग सड़कों पर आते हैं, नारेबाजी होती है, मगर फिर ये वारदातें सामने आ जाती हैं। अब सवाल यह है कि एमपी में बच्चियां, युवतियां, महिलाएं कब महफूज होंगी? सवाल यह है, बलात्कारियों को सख्त सजा कब मिलेगी? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में आज एक नहीं बल्कि तीन जगहों से नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं सामने आई हैं। रेप की वारदात सामने आई है। एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले ग्वालियर में, जहां स्कूल से घर लौट रही छात्रा से दुष्कर्म किया गया। गांव के युवक पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ग्वालियर के थाना हस्तिनापुर का यह पूरा मामला है। ये 14 साल की बालिका के साथ एक रेप का मामला हस्तिनापुर में आया है, जिसमें कि रेप भारतीय दंड विधान पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और पुलिस उसकी घेराबंदी कर रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाए। तर ग्वालियर के बाद मुरैना में 6 साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या से गुस्साए परिजनों ने फांसी की सजा देने की मांग ली। आपको बता दें कि 6 साल के मासूम की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। नाबालिग का शव खून से लथपथ हालत में खेत में मिला था। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक बच्ची के पिता के मुताबिक आरोपी की पहले से उसके बच्चों पर नजर थे। आरोपी घर से बच्ची को पकड़कर खेत में ले गया था, जहां इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग की हत्या कर दी गई। पिता के मुताबिक दूसरे बच्चों ने नाबालिग को ले जाते हुए आरोपी को देखा था। आरोपी की 9 महीने पहले आरोपी ने मृतक नाबालिग लड़की की चाची के साथ भी रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी 15 दिनों पहले ही जेल से बेल पर छूट कर आया था। ग्वालियर और मुरैना के बाद रीवा से भी रेप की खबर आई, जहां एक बार फिर दरिंदगी सामने आई है। यहां 24 साल के युवक पर 4 साल की छोटी सी बच्ची से रेप करने का आरोप लगा। पूरी घटना नई गढ़ी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एमपी में महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश रेप के मामलों का गढ़ बनता जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक साल में 4532 महिलाओं के साथ रेप की वारदात हुई। इस हिसाब से हर रोज 137 महिलाएं दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। एमपी में रेप के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने सरकार को बच्चियों की सुरक्षा में नाकाम बताया है। तो वहीं बीजेपी के मुताबिक शिवराज सरकार के पिछले 10 महीने के कार्यकाल में महिला अपराधों में कमी आई है। 15 वर्षों से इनकी सरकार थी, तब महिला उत्पीड़न मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर था, और अभी इनकी 8-10 महीने से सरकार आई है, तब फिर वही स्थिति में पहुंच रहा है। उत्पीड़न लगातार होते जा रहे हैं, अपराधों में वृद्धि हो रही है, और इसको उत्पीड़न का हब बना दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इधर कहते हैं हम बेटियों के मामा हैं, तो मामा बेटियों पर ध्यान दीजिए और अपना लॉ एंड ऑर्डर संभालिए।
लेकिन मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई करते हैं। कोई भी घटना हुई उसकी प्राथमिकी लिखने में लेट नहीं होता मध्य प्रदेश। इसलिए वास्तविक आंकड़े अगर आए भी है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है और करते। और ये हमने आपको 3 खबरें बताई। मध्य प्रदेश से आज 3 बड़ी जगहों से खबरें आई हैं। इसमें रीवा, मुरैना और ग्वालियर से बच्चियों के साथ रेप की खबर आई है। ग्वालियर में जहां 14 साल की बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी, बच्ची के साथ रेप किया गया, तो उधर मुरैना में एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची, पहले उसके साथ रेप किया गया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव खून से लथपथ खेत में मिला। और रीवा में 4 साल की छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया गया। पर अंदाजा लगाइए 4 साल की छोटी बच्ची कितनी बड़ी होगी। छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया गया। हालांकि आरोपी की तलाश अभी की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं और चूंकि मामला महिलाओं से, बच्चियों से, युवतियों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आज हमारे साथ हमारी तीनों पैनलिस्ट महिला हैं। हमारे साथ एमपी बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया नारोलिया जी, इसके साथ साथ एमपी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मांडवी चौहान जी और सामाजिक कार्यकर्ता ब्रिजी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप तीनों महिलाओं का। माया जी, इसके अलावा मांडवी जी और ब्रिजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल माया जी आपसे। माया जी, सरकार हर कार्यक्रम से पहले बच्चियों का कन्या पूजन करके 2 तरह के संदेश दे रही है। एक कि सरकार बच्चियों के प्रति संवेदनशील है और इसके साथ साथ बच्चियों की सुरक्षा रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, तो साथ ही उन लोगों को यह कड़ा संदेश है कि बच्चियों पर बुरी नजर वाले समझ जाएं, जो बुरी नजर डालते हैं, रखते हैं, वो समझ जाएं, संभल जाएं। लेकिन क्या यह संदेश जो आप दे रहे हैं यह समाज तक, उन वैश्यों तक पहुंच पा रहा है या नहीं? सरकार पूरी तरीके से कर रही है। यत्र नार्यन संतु पूजन से रमन से तत्र देवता। जहाँ नारियों की, माँ बहन बेटियों की पूजा होती है, वहाँ निश्चित रूप से देवता निवास करते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। माँ बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उन दरिंदों को हम कैसे सजा दे, ये देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहां शोषण के शिकार हुई मां बहन बेटियों के दरिंदों को फांसी की सजा देने का प्रावधान अगर किया है तो मध्य प्रदेश की हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। माया जी, इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ है। करीब करीब 3 दर्जन लोगों को मध्य प्रदेश में अब तक बच्चियों से, महिलाओं से, युवतियों से रेप करने के जो दोषी पाए गए कोर्ट में, उनको सजाएं हुई हैं फांसी की, लेकिन उनमें से अभी तक लटका एक भी नहीं। उस वजह से संदेश समाज में यह जा रहा है कि कानूनी बचड़े हैं, लंबे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनमें से एक भी लटक गया होता, बहुत सख्त संदेश जाता कि खबरदार जो बच्चियों की तरफ गलत नजर रखे। देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इतना कड़ा कानून बनाया है कि इन दरिंदों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है। 1-2 मामले ऐसे हुए भी जहां फांसी की सजा हुई भी है और निश्चित रूप से सरकार पूरी तरीके से सजग है, संवेदनशील है, सतर्क है और मां बहन बेटियों के मामले में किसी भी दरिंदे को नहीं बख्शा जाएगा। नहीं माया जी, पिछली बार जो रेपिस्ट को फांसी हुई थी वो निर्भया वाले केस में थी, उसके बाद मध्य प्रदेश से किसको फांसी लगाई गई? अभी तक किसी को नहीं। लेकिन सब प्रक्रिया में है और निश्चित रूप से उन दरिंदों तक सरकार पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है और जो कानून बने हैं उनमें कहीं भी शिथिलता नहीं बरती जाएगी। कड़क कानून का संदेश ये सरकार देना चाहेगी। आप देखिए आगे आगे मां बहन बेटियों की सुरक्षा में जो भी दरिंदे हाथ डालेंगे उनको सजा भुगतना ही पड़ेगी। ठीक, माया जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। मांडवी जी, आपके पास आ रहा हूं। मांडवी जी, कौन सी सरकार होगी जो नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में बेटियां सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें, युवतियां सुरक्षित रहें? लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह है कि सजाएं जो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं, जिस वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं और फिर उनको फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है। आप कानून में फांसी का प्रावधान कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद एमपी में रेप के मामले रुक रहे हैं क्या? देखिए, लगातार 15 वर्षों से शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही है। जैसा कि अभी हमारी बहन ने बताया है
कि बहुत संवेदनशील हैं। तो 15 साल का कार्यकाल आप हमने सबने देखा है, और ये 1 साल की आप रिपोर्ट अगर मांगे एनसीआर से तो 1600 महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप, गैंग रेप और अत्याचार की घटनाएं घटी हैं। तो इन सब पे हम कैसे उन दरिंदों तक पहुंचे, इसकी बात एक सोचनी विचार करने वाली है। क्योंकि जहां हमारी 3 साल की बेटी, 50 साल की हमारी बहन, 80 साल और 60 साल की हमारी बुजुर्ग माँ इस मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, तो शिवराज सिंह चौहान चाहे बेटियों के पैर पूजे, तिलक करें, सम्मान करें, ये हमारे प्रथा है। ये हमारे मध्य प्रदेश या देश में हम बेटियों को पूजते हैं और बेटियों को हम दुर्गा का तरह उनकी पूजा करते, सम्मान करते हैं। लेकिन इसमें आप कहीं ऐसी स्थिति पैदा तो करिए कि एक व्यक्ति को अगर फांसी की सजा होती है तो दूसरे दरिंदे डरें और ऐसी घटनाएं घटित ना हो। गैंग रेप की घटनाएं यहाँ हो रही हैं, रेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सीधी में एक हमारी गरीब बहन के साथ गैंग रेप की घटना घटी है, एक खंडवा जिले में हमारी बच्ची के साथ घटना घटती है, एक बैतूल जिले में घटना घटती है, जो मतलब निंदनीय घटनाएं हैं। और अभी आज की तारीख में फिर आप देखिए रीवा के नई गढ़ी में फिर 4 साल की बच्ची के साथ क्या स्थिति करी है दरिंदों ने। यहाँ आपके मुरैना की घटना, यहाँ आपके ग्वालियर की। तो कहीं शिवराज सिंह चौहान चूक तो नहीं कर रहे हैं कि जहां हमें इन बच्चियों की सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, पूजा और उनकी सुरक्षा दोनों में बहुत अलग अंतर है। हम सबसे पहले सुरक्षा करें। जब हम सुरक्षा करेंगे, जब हमारी बेटियां बचेंगी, तभी तो हम उनकी पूजा करेंगे। जब हम आज कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब हमारी बेटी पढ़ेगी तभी तो हमारी बेटी बचेगी, तभी तो हम बेटी को पढ़ा पाएंगे। बेटी पहले बचे, उसकी फिर पूजा बाद में करें। बेटी बचेगी तो पूजा होगी, बेटी बचेगी तो पढ़ेगी, ये मांडवी जी कह रहे हैं। माफ कीजिए मांडवी जी, मैं लौट रहा हूं इस बार आपके पास। बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। ठीक है, आपने कहा कि बेटी बचेगी तभी तो आगे पढ़ेगी। नारे देने से कुछ नहीं होता। नारों से जुड़ा मेरा एक सवाल भी है। ब्रिजी त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रिजी जी, हमने देखा निर्भया के बाद पूरे देश में जहां से रेप की खबर आती है, लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों पर आ जाते हैं, नारेबाजी होती है, फांसी की मांग होती है, इंसाफ की मांग होती है, जस्टिस की मांग होती है। जैसे ही आंदोलन थोड़ा ठंडा होता है, शांत होता है, फिर अगले दिन एक नई खबर किसी नए जिले से, नई बस्ती से निकलकर सामने आती है और फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है। बेसिक दिक्कत आपको कहां लग रही है? क्या वजह है कि सबसे बड़ी चूक उस जगह पर है जिसकी वजह से घटनाएं सामने आ रही हैं? बेसिक चूक तो आसिफ जी आपने शुरुआत में ही बताया कि 28 लोगों को, दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई मध्य प्रदेश से ही 2 साल में, लेकिन एक भी आपने कहा लटका नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बात आपने वो सही कही, चूक वहीं से शुरू होती है। दरअसल चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब उन्हें अपनी राजनीतिक कोई फ्लेयर दिखानी होती है, तब विपक्ष भी पूरी बेटियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है। तो मैं ये पूछती हूँ कि ये संवेदनशीलता तब कहाँ जाती है? क्या विपक्ष भी एक प्रबल रूप से इस मामले को आगे उठा पाया? नहीं। पिछले बार जब मैं आई थी जी स्टूडियो में, इसी तरीके की बात हुई थी, इसी तरीके की वारदात के बाद दोनों पक्ष विपक्ष एक साथ लड़े और वो बात वहीं खत्म हो गई। तो जब तक समाज में सिर्फ समाज के लोग कहते हैं ना, झंडा उठाना या मोर्चा निकालना या डिमांड करना कि फांसी की सजा हो और इम्प्लीमेंटेशन हो, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, यहीं से चूक होती है। उसके बाद क्या होता है, सब मामला ठंडा पड़ जाता है। हर आदमी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इसको एक मुद्दा बना रहा है। किसको फिक्र है बेटियों की, किसको फिक्र नहीं है, सब दिख रहा है। मैं किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करती हूँ। आप सामाजिक तौर पे देखिए ना, जब पता है उस दरिंदे को या जो इस मानसिकता का व्यक्ति है वो ऑलरेडी जेल में था, उसकी आंटी के साथ मोलेस्टेशन करने के इल्जाम में वो जेल में था, वो छूट के आया और उसने बच्ची के साथ रेप किया। इसका मतलब उसको पता है मैं अभी जेल से छूट के आया, मुझे कुछ नहीं होने वाला। अगर वो उसको वहीं की वहीं सजा मिल जाती। देखिए कहते हैं ना, जब जो बच्चा प्यार से नहीं मानता उसको हम मार के समझाते हैं, उसी तरीके की बात है। जब तक दर्द नहीं होगा, जब तक तकलीफ नहीं होगी, तब तक ये दरिंदे सुधरेंगे नहीं। ये सब कहने की बातें हैं कि इनको काउंसलिंग की जाए, इनको समाज में एक दूसरी दिशा दिखाई जाए। ये एक ऐसी मानसिक विकृति और बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सजा ही इसका इलाज है। अगर मामा जी ने शिवराज जी ने ये कहा कि
मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहां पे फांसी की सजा मुकर्रर हुई। तो मैं ये पूछती हूँ, ये जितनी सजा आपने कहा ना, लगभग 3 दर्जन, बिल्कुल सही कहा आपने, तो उनमें से एक की भी आज तक सजा हुई? शिवराज जी उसमें कई बार ब्रिजी जी जब ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए तो उनका काम है कि हमारा काम है चार्जशीट पेश करना, हमारा काम है आरोपी को कोर्ट तक ले जाना और उसके बाद दोषी साबित करवाना, उसके बाद फिर कोर्ट का आगे काम है। लेकिन सिस्टम का ही हिस्सा कोर्ट भी है। मैं उस पर लौट रहा हूं ब्रिजी जी आपके पास। माया जी आपके पास आ रहा हूं। माया जी, बड़े बड़े फैसले लेने के लिए मोदी सरकार मशहूर है। ऐसे फैसले जो आज तक कोई ले नहीं पाया, जिस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उसमें मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले किए। उन फैसलों में जिक्र नहीं करना चाहता मैं उनका, वो अलग कभी विषय हो जाएगा। लेकिन ह्यूमन राइट उन लोगों के जो दूसरों छोटे छोटे बच्चों के ह्यूमन राइट का शोषण करते हैं, उनको तार तार कर देते हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के कितने ह्यूमन राइट होने चाहिए? ऐसे लोगों को इंसाफ पाने का कितना अधिकार होना चाहिए? निर्भया जैसे ओपन एंड शट केस में 8 से 10 साल बाद जाकर दरिंदों को फांसी लगती है। सीधा सवाल मेरा यही है आपसे, जो एक एंगल अभी ब्रिजी जी ने रखा है कि एक आरोपी जो पहले से ही रेप के आरोप में जेल में था, उसको अगर सजा मिल चुकी होती तो ठीक था। वो जैसे ही बेल पर छूट के आया, उसने छोटी बच्ची के साथ रेप कर दिया। माया जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ। हाँ, बोले माया जी, बोलिए। अभी हमारी बहन ने जो बात की, मांडवी जी ने, कि पूजन पाठ शिवराज जी जो करते हैं वो एक दिखावा है। ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में माँ बहन बेटियों को देवी का स्वरूप दिया गया है और पूजा करना एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत है। अभी हमारी सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ के अभियान को लेकर जो चल रही है, उसका एक ताजा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरे होशंगाबाद का मामला है। एक बिटिया थी मुस्कान मीना, 14 वर्ष की थी, और पेपरताल हमारा एक वार्ड है, वहां की ये घटना है। जब वो बेटी को अपहरण कर लिया गया तो इसके बाद उनके परिजनों ने थाने में रिपोर्ट डाली, और रिपोर्ट डालने के बाद हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को उन्होंने सारी कहानी सुनाई, और उन्होंने बहुत अच्छे धैर्य पूर्वक उन परिजनों की बात को सुना, समझा, तुरंत संज्ञान में लिया, और तुरंत संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने 24 घंटे के अंदर उस बिटिया को नेपाल बॉर्डर से ये बहुत अच्छी बात है कि मुस्कान के परिवार की मुस्कान लौट आई। लेकिन उन 7,000 बच्चियों जो गायब हुई थी, उनमें से भी 3,000 बच्चियां अभी तक नहीं मिली हैं। उनमें भी ऐसी संवेदनशीलता सरकार दिखाए तो ठीक रहेगा। मांडवी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको। और मेरा सवाल आपसे सीधा यही कि सरकारें अगर चाहें तो बहुत हद तक क्राइम रुक सकता है, लेकिन सारा क्राइम रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ही ये कर पाएगी, ये भी ठीक नहीं है। समाज, देश, हम आप लोग नागरिक, इनका भी कोई फर्ज है। देखिए, हम सबका फर्ज है, हम लोग सब मिलकर इस मुहिम को छेड़े, और कोशिश हमारी ये रहे कि हम छोटे छोटे शिविर लगाएं, जहां हमारी गरीब बस्तियां हैं, जहां हमारी ऐसी बस्तियां हैं जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन तक हमें बात पहुंचाएं कि अगर हम गलत करते हैं तो हमें इसकी सजा ये मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाएं लचर हैं, उन व्यवस्थाओं को हम सुधारें, और उसके बाद अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो हम सब बहनें, पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं ये बात कर रही हूँ कि चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, बीजेपी हो या अन्य दल हो, हम सब मिलकर, हम सब की वो बेटी होती है, हम उस बेटी को कैसे बचा सकते हैं, ये हमें मुहिम छेड़ना चाहिए। आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो व्यवस्था है लचर है, इस व्यवस्था को हम कैसे सुधारें? व्यवस्था लचर है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मांडवी जी, ब्रिजी जी और माया जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, 2 तरीके हैं रेप की घटनाओं को रोकने के लिए। पहला, रेप होने ही ना दिया जाए, और उसकी जो चीजें हैं वो सीधी सीधी ये है कि परिवार के बच्चों को समझाइए, लड़कों को समझाइए, उन्हें बताइए कि कितना गलत है या कितना बड़ा अपराध है। और दूसरा ये कि अगर कोई रेप करता है तो उसे सख्त सजा दिलाइए। लेकिन दोनों स्तर पर काम हो रहा है क्या? सिर्फ कागजों में फांसी हो जाना या ऑर्डर हो जाना और फांसी पर लटकना, जमीन आसमान का अंतर है। और जब रेपिस्ट लटकेंगे, उन्हें सजा मिलेगी, सख्त सजा मिलेगी जो कानून के हिसाब से है। कई लोगों को सजाएं हो भी चुकी हैं।
तब शायद कुछ असर इस पर पड़े। लेकिन इन दोनों मोर्चों पर अभी कितना काम हो रहा है या कितना अभी इसमें आगे हम बढ़े हैं, ये कई बार चर्चा का विषय बनता है।